बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट एंट्री करें हम लेजर में एक मेन यानी डेटा शीट से, और जिस पार्टी का वो डेटा है उस शीट पर जाके वो सेव हो जाए, जो भी डेबिट जा रहा है अमाउंट या क्रेडिट हो रहा है। तो ये किस तरह से होगा, यानी एक मास्टर शीट से हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज से हमारा जो है वो सप्लाई है, उस हिसाब से हमारी सेल जा रही है। तो जितने अमाउंट का जा रहा है वो अमाउंट हमारा क्रेडिट और जो हो रहा है वो अमाउंट हमारा डेबिट के अंदर ऐड होता रहे। जैसे एंट्री करेंगे हम तो जितनी शीट्स हमारी कस्टमर के नाम से बनी हुई है उस शीट पे जाके वो ऑटोमेटिक डेटा सेंड हो और ऐड होता रहे। उसके बाद उस शीट में जाके उस पार्टी की अगर हमें मंथली देखनी है बैलेंस रिपोर्ट क्या रही है तो वो किस तरह से बनेगी, ऑटोमेटिक सेंड डेटा किस तरह से करेंगे मास्टर शीट से लेजर को मेंटेन करते हुए। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। एडवांस में लाइक कर दें, भरपूर सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लें और इसमें कौन से एडवांस फार्मूले यूज होंगे। वी लुकअप मास्टर फार्मूला आपको पता है एक्सेल एडवांस का, उसके अंदर इसको टेक्निक से किस तरह यूज करना है, और कुछ और मजीद एडवांस इफ के साथ और उसके साथ एग्रीगेट और इफ एरर, इन सारे फंक्शन को सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये एक मेन डेटा शीट बनी हुई है, इसको आप कोई भी नाम XYZ दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये एक तरह की ये डेटा एंट्री शीट है हमारी। इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई है, हमने कस्टमर को जिस डेट को जो सप्लाई की है उसका नाम और जो चीज़ सप्लाई की है और जितने की सप्लाई की है वो हमने लिख ली। अब इसके अलावा मैंने फिलहाल समझाने के लिए एक कस्टमर शीट बनाई है। आप इस तरह कस्टमर 2, 3 या कस्टमर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे अब्बू बकर है तो आप यहाँ अब्बू बकर भी रख सकते हैं। तो मैंने कस्टमर थे तो कस्टमर 1, 2, 3 के हिसाब से मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। तो आपको अगर कस्टमर नाम से बनाना है तो आप उस तरह से कस्टमर नाम को रखकर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी आपको शीट्स बनानी है कस्टमर्स के नाम की, जिनको आपको सेल कर रहे हैं, सप्लाई हो रही है, आपका माल जा रहा है उनके पास, तो आप उस रिकॉर्ड का एंट्री करने के लिए उनके नाम की शीट बनाएंगे। तो ये एक मेन डेटा शीट बनी हुई है। अब इसके अंदर मैंने कस्टमर शीट के ऊपर जो है वो हमारा फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो वहाँ जो भी डेटा एंट्री होगी जिस शीट की जो डेटा एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक उस कस्टमर शीट पे जाके डाटा सेंड होकर खुद ब खुद इधर अपडेट हो जाएगा उस कस्टमर नाम की शीट पे। तो यहाँ मैंने सेल में नाम लिखा हुआ है कि इस कस्टमर की ये शीट है। तो अब अब्बू वगैरह की अभी फिलहाल 3 एंट्री है। इसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 एंट्री आ रही है, 2 एंट्री आ रही है, ये 3 है। अब इसी तरह जहाँ पे जो एंट्री अब्बू वगैरह की होगी तो वो हमें वहाँ पर मिल जाएगी इस शीट में। अब जैसे इस शीट के अंदर मैंने उनकी डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं करी है तो वहाँ कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है, लेकिन अब्बू बकर सप्लायर को जो डेबिट क्रेडिट अमाउंट हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं उसके नेक्स्ट नाम के साथ जैसे ही कुछ एंट्री करूँगा यहाँ पर, इधर मैंने कर दिया 12,000। तो इस डेट की शीट का रिकॉर्ड हमारे पास 9 मार्च से अपडेट हो जाएगा कि डेबिट अमाउंट हुआ है। तो इधर रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं हुआ है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ मैंने एक सोर्स कॉलम बनाया हुआ है, उसको मैंने एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं किया हुआ, तो उसको सोर्स नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे डाटा अपडेट नहीं हो रहा। तो वो किस तरह से हमें बनाना है सारा मैं बताऊंगा। अभी पहले मैं हाइड करता हूँ कॉलम, जो मैंने सोर्स कॉलम बनाया हुआ है यहाँ तक देखें फिल हुआ है। तो इसके नीचे की जो डेटा एंट्री है वो वहाँ उसको मिल नहीं रही। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है इसको मैं एक्स्ट्रा ड्रैग करूँगा तो जिस रॉ का रिकॉर्ड यहाँ मिलेगा देखें उसका नंबर रिटर्न होगा। और अब अब्बू बकर सप्लायर की जितनी रिकॉर्ड्स की एंट्री होंगी वो सारी हमें मिल जाएंगी इस तरह। जहाँ उसको उस नाम का या पार्टी शीट का रिकॉर्ड मिलेगा वो उस नंबर को रिटर्न करेगा यहाँ। और फिर और मज़ीद फार्मूले हमने यूज़ करे हुए जिससे हमारा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा इस जगह पे। तो देखिए अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हमारे ऐड हो गए इसके अंदर। तो ये जो हमारी टेक्निक यूज़ हुई है सोर्स कॉलम बनाकर, इसको मैंने हाइड कर दिया था ताकि जो ओरिजिनल डाटा है सिर्फ वही रिकॉर्ड में हमारे पास आए। तो ये सारा काम किस तरह से होगा इसका बिल्कुल जीरो से मैं आपको बताऊंगा, और सोर्स कॉलम में हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला इसका यूज़ होगा और यहाँ पे किस तरह से ये सारे रिकॉर्ड बन जाएंगे उस पार्टी शीट के, यानी उस कस्टमर नाम के जो पूरे मंथ में हमने माल सप्लाई किया, उनकी पेमेंट हमारे पास रिसीव हुई। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई होगी क्या काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। फिर भी कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं शुरू से। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ कि ये हो किस तरह से रहा है, ठीक है। जब जैसे 9 मार्च को मैंने यहाँ पे 12,000 डेबिट हुआ हमारा ये अमाउंट। अब 12 मार्च को इन्होंने और फिर जो है कैश हमें रिसीव कराया है तो या फिर क्रेडिट हुआ है हमारा। तो हम डेटा शीट में जाएंगे। अब जैसे 12 मार्च पे अब्बू सप्लायर का कोई नाम आ रहा है, यहाँ पर ये आ गया 12 मार्च, और इसको हमारा माल इनके पास क्रेडिट हुआ है 15,000। तो अब देखें ऑटो शीट में अपडेट हो जाएगा कस्टमर में जाके 15,000 डेट
12 डेट का जो है 15,000 क्रेडिट का रिकॉर्ड। और इसी तरह 30 के बाद मैं कोई एंट्री करूंगा अगर कस्टमर की, तो ये मैं एक कस्टमर का समझा रहा हूँ। इसी तरह आप मल्टीपल शीट्स का रिकॉर्ड मल्टीपल कस्टमर के इस तरह से रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे। जैसे शीट बनेगी इसके मैं एंड में समझा दूंगा किस तरह से आगे और शीट्स बनेंगी। अब मैंने जैसे 30 के बाद इन्हीं की मैंने एक 31 ड्रैग करी डेट, यहाँ पे डेट 13 कर ली और इसको मैंने एंट्री 31 कर ली और अब्बू बकर सप्लायर, और यहाँ पर इनको कुछ और चीज़ हमने जो है वो सप्लाई करी और इसका अमाउंट जो था वो आ गया हमारा 1000। तो अब हमें सिर्फ ये इधर रिकॉर्ड में एंट्री करनी है, बाकी खुद ब खुद शीट में जाके ऐड हो गया डेटा हमारा। अच्छा, यहाँ अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सीरियल को 31 नहीं करा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 31 एंट्री जो होगी उसका रिकॉर्ड बनेगा ना, वहाँ पे इसकी भी गलती हो जाती है। तो ये काम करते हुए ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। अब इसको मैं अपडेट करूँगा तो 31 होगा, तो फिर रिकॉर्ड 31 पे गिलो सेफ्टी और 1000 की एंट्री मिल जाएगी आपको। आ गया जी 31 पे अबू बकर सप्लायर की एंट्री हुई, ये अमाउंट है, ये इनका अपडेट है। बैलेंस रिकॉर्ड के लिए एक्स्ट्रा कॉलम आप बनाएंगे, ये डेटा सारा हमारा मेन डेटा शीट से आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हुआ है। बैलेंस में आपको ये चेक कर सकते हैं मंथली उनकी कितनी पेमेंट्स मिल गई हैं, कितनी क्रेडिट हुई हुई, कितनी डेबिट हुई है, क्या रिसीव करना है या क्या हमारे पास ऐड हुआ है अमाउंट, तो उसका रिकॉर्ड आप हर कस्टमर का अलग शीट पर अपडेट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ें जो मुझे इसके अंदर बतानी थी सब मैंने ए से जेड तक समझा दी। अब होगा किस तरह से ये सारा काम हमें करना है, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना है। इस शीट को मैं करता हूँ डिलीट, ताकि एक न्यू शीट आपको बिल्कुल ज़ीरो से पता चले कैसे ये सारे काम करने हैं। प्लस पे क्लिक कर लें या कस्टमर को डबल क्लिक करके मैं कस्टमर 1 मैंने फिर बता दिया, कोई भी XYZ नाम दे सकते हैं। एक हमारा सोर्स कॉलम होगा, बाकी हमारी सारी यही एंट्रीज होंगी हेडिंग्स की। इसको कॉपी कर लें Ctrl+C और यहाँ पर 1 हेल्पर कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम से Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Alt+V कॉलम विद ऑटो फिट, और फिर यहाँ से रो हाइट बढ़ा दें। अब इसके अंदर जो सारा काम हो रहा था ऑटोमेटिक शीट से उठकर आ रहा था, उसके लिए पहला फार्मूला हेल्पर के लिए हमें यहाँ लगाना है और कस्टमर का नाम एक सेल में हमें रखना है। कस्टमर का नाम कोई भी एक सेल में आप कॉपी कर लें, यहाँ से Ctrl+C कॉपी करके यहाँ कस्टमर में जाएं और Ctrl+V। कोई भी कस्टमर का जो नाम होगा वो आप एक सेल में लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख लें, जिस कस्टमर की जो शीट है। उसके बाद आपको फर्स्ट फार्मूला जो लगाना है वो यहाँ पे लगाना है, इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। हेल्पर कॉलम मैंने यहाँ पर जो बनाया है उधर जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए चीज़ें। और यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट इक्वल इफ 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन, और अब जाएंगे ब्रैकेट ओपन के बाद अपनी डेटा शीट और इस नाम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी फर्स्ट, और फिर सिलेक्ट है बराबर है, इसके बाद इक्वल के बाद कस्टमर शीट में आएंगे और जहाँ सेल में कस्टमर का नाम लिखा हुआ है उस सेल को क्लिक करके हम कर देंगे F4 और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे किलोस मल्टीप्लाई, उसके साथ लगाएंगे रॉ फार्मूला, और रॉ फार्मूले के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल को, सीरियल का जो सेल हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम कहेंगे अगर ये बराबर है 0 कॉमा तो वैल्यू एफ ट्रू के अंदर 1/0 और फिर कॉमा के बाद इसी फॉर्मूले को यहाँ से सिलेक्ट कर लें 1 से एंड तक, कॉमा से पहले तक, और Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पर कर दें पेस्ट, तो वैल्यू एफ फॉल्स में ये आ गया। और इसके अलावा ये जो आखिरी कंडीशन है इसको हटा देंगे, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिक जहां उसको इस सेल का रिकॉर्ड मिलेगा वहां -1 बना तो एरर रिटर्न हो जाएगा, और जहां जिस रॉ नंबर में उसको डेटा शीट पे उस कस्टमर नाम का रिकॉर्ड मिलेगा वहां 1, जिस रॉ नंबर पे मिलेगा उसका रॉ नंबर देगा, वरना तो एरर दे देगा ये। तो ये वैल्यू फॉल्स के अंदर हमने रिपीट करी कंडीशन, एंटर करेंगे। अब देखें यहाँ फर्स्ट पे एंट्री है अब्बू बकर सप्लायर की, तो 1 इसने रिटर्न करा। अब जब ड्रैग करेंगे तो ये एरर इधर नहीं मिलेगा, फिर उसको 7 पे मिलेगा, तो 7 नंबर रिटर्न होना चाहिए अगर फार्मूला सही है जब हम ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। 7 पे अब्बू बकर मिल गया, उसको रिकॉर्ड उसने रिटर्न कर दिया यहाँ, फिर और ड्रैग करा 11 पे मिल गया, 11 पे उसने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हर कस्टमर का जिस रॉ नंबर में रिकॉर्ड होगा, ये जो फार्मूला मैंने एडवांस बताया है इसका नाम जो सेल में अपने कस्टमर का लिखा हुआ है जिस रॉ नंबर पे रिकॉर्ड होगा डेटा शीट में उसका नाम नंबर यहाँ पे बताएगा। अब एक्स्ट्रा इसको फिल कर लें, क्योंकि जो अभी मैंने स्टार्ट में समझा रहा था कि मैंने एंट्री करी यहाँ डेटा शो नहीं हो रहा, तो इसकी सिलेक्शन मैंने आगे तक ड्रैग नहीं की थी। तो जितना आपका काम हो सकता है एक्स्ट्रा इसको ड्रैग कर लें, क्योंकि ये 10 लाख रॉ होती हैं एक्सेल शीट में, आप 1000, 15,000,
10,000 जहाँ तक आपकी एंट्रीज हो सकती है इसको एक्स्ट्रा वहाँ तक ड्रैग कर लें ताकि बाद में ये डाटा शो होने की दिक्कत नहीं आए। अब ये तो हो गया, यहाँ पे जहाँ जहाँ उसको रो नंबर का रिकॉर्ड मिला वो इस कॉलम में हेल्पर में आ गया हमारे पास। अब मसला क्या आता है? अब मसला ये आता है कि हमें यहाँ ऐसा फार्मूला चाहिए जिसके साथ हम चाह रहे हैं कि ये 1 और एरर ख़त्म हो गए। 7 पे रो नंबर तो यहाँ 7, फिर 11 पे नंबर पे तो 11, यानी एरर ख़त्म करके सीक्वेंस में सारे नंबर एक कॉलम में आ जाता है कि उस सीरियल का जो रिकॉर्ड डेटा शीट में मौजूद है, जैसे यहाँ पे 1 पे अबू बकर है, 7 पे है, 11 पे है, तो यहाँ सीक्वेंस में 1, 7, 11 लिखी हुई है एरर को हटा के। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एरर का जो है वो ऑप्शन यूज़ करेंगे। इफ़ एरर के साथ एरर ख़त्म करने के लिए इफ़ एरर एग्रीगेट में हमारे पास स्मॉल का जो फंक्शन है वो है 15 नंबर पे, तो यहाँ पे 15 नंबर सिलेक्ट होगा, स्मॉल फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉमा और 6 इग्नोर वैल्यू का ऑप्शन यूज़ करेंगे, फिर कॉमा, यहाँ पर हमारे पास एरे आएगा। एरे के अंदर अब जिस नंबर पे रिकॉर्ड मिलेगा उस कस्टमर नाम का जो हमें यहाँ चाहिए, तो वो हमें कहाँ से निकालना है? एरे इसके अंदर से। तो इसको एक्स्ट्रा कंट्रोल शिफ्ट डाउन जहाँ तक हमने ड्रैग करा हुआ है वहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लें, F4, क्योंकि यहाँ हमें एरर खत्म करके सीक्वेंस वाइज नंबर निकालना है 1, 7, 11। तो ये फार्मूला इसलिए लग रहा है। और फिर इसके लिए हम लगाएंगे रॉ ब्रैकेट ओपन और ऊपर की हेडिंग जहाँ रो 1 आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, रॉ फंक्शन क्लोज, एग्रीगेट क्लोज, और यहाँ पर इफ एरर होगा तो यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा के साथ ब्लैंक हो जाए। अब इंटर ड्रैग कर लें इसको, जहाँ 7 आना चाहिए ड्रैग करने 7, 11 आना चाहिए 11। तो इसलिए जो रो नंबर पर कस्टमर के रिकॉर्ड मिल रहे हैं वो रो नंबर रिटर्न कर देगा ये। और यहाँ से आपको इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, जहाँ तक आपने फर्स्ट रो को ड्रैग करा है वहाँ तक इसको भी ड्रैग कर लें फंक्शन को। ये हेल्पर कॉलम का काम था, इसका आप काम हमें नहीं रखना। यहाँ पे आप इसको हाइड कर दें। अब आ जाते हैं यहाँ पर डेट फार्मूले में, और डेट फार्मूला सिंपल हमारा कौन करेगा? वीलुकअप। और यहाँ इफ एरर को हटाने के लिए हमने वीलुकअप इफ एरर के साथ यूज़ करा। वीलुकअप में ये सेल हमने का लुकअप करें कॉलम वाइज फिक्स, क्योंकि राइट साइड्स को लेके जाएंगे तो ये कॉलम यहाँ से आगे नहीं आए, इसलिए कॉलम वाइज फिक्स। अब टेबल एरे कह रहा है कहाँ है आपका डेटा मेन कहाँ है? तो डेटा शीट में है और हेडिंग के पास से सिलेक्ट से फायदा ये होगा जितनी डेटा एंट्री 10 लाख तक की रॉ में होंगी सारी रेंज के अंदर आ जाएंगी। तो ए से लेके एफ तक का डेटा है, इसको मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ कर दिया 1 टाइम F4, फिर कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स ज़ाहिर है हम मैनुअल 2, डेट 3 कस्टमर, अगर पहले आपने वीलुकअप देखा है तो इसके अंदर पता होगा आपको किस तरह से प्रॉब्लम आएगी। तो ऑटोमेटिक उठाने के लिए आपको कॉलम यूज़ करना है और ब्रैकेट ओपन क्लोज के बाद अब ये हम लगा रहे हैं थर्ड कॉलम में डेट के लिए, क्योंकि फर्स्ट हमारा हेल्पर कॉलम है, सेकंड सीरियल और डेट थर्ड। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे थर्ड कॉलम में और डेटा हमें चाहिए सेकंड कॉलम का, क्योंकि मेन डेटा शीट के अंदर हमारी डेट कॉलम 2 है। तो यहाँ कॉलम फार्मूला जिस सेल में लगाएंगे उसका कॉलम बताएगा, तो हम इधर कर देंगे -1। तो एक -1 होगा, डेट कॉलम इधर 2 है तो वहाँ पे 2 मिल जाएगा उसको -1 कॉलम करने से, कॉमा। ये इसलिए कॉलम लग रहा है, ऑटोमेटिक सिर्फ ड्रैग करने से सारा काम हो जाए, बार बार हमें मैनुअल चेंजेस ना करने पड़े। और फिर फॉल्स एग्जिट मैच के लिए वीलुकअप क्लोज। इफ एरर के अंदर अगर एरर होगा तो कॉमा का हमने कहा 2 इन्वर्टेड कॉमा दें और ब्रैकेट क्लोज। राइट जितना आपका डाटा जहाँ तक जा सकता है एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, एरर से एरर शो नहीं होगा। और राइट के लिए शिफ्ट के साथ राइट जहाँ तक आपको जो है डाटा ड्रैग करना है, कंट्रोल R राइट फिल। आइए सारा रिकॉर्ड खुद ब खुद, नाम सप्लायर जिस जिस नंबर पे जो उनका रिकॉर्ड मौजूद है वो, उनके नाम, उनको जो सेल किया वो, जो डेबिट था, जो क्रेडिट हुआ है अमाउंट वो। अब ये इस तरह से हर कस्टमर का बनाना है, लेकिन इधर मैं बैलेंस का भी बना लेता हूँ ताकि ये बार बार बैलेंस वाला भी हमें नहीं बनाना पड़े। तो बैलेंस के लिए इनके कितनी पेमेंट रिसीव हो गई, कितनी बाकी है, डेबिट में है, क्रेडिट में है, ये हमें पता चले। तो इसके लिए हम सम लगाएंगे और शिफ्ट के साथ कॉलन F2 मेरे पास है, F2 से F2 फर्स्ट वाला F2 जो है फिक्स कर दें इसको यहाँ पे। और जो भी डेबिट अमाउंट है इसको ड्रैग करना है तो हम यहाँ कर देंगे सम -सम ब्रैकेट ओपन। इस सेल को शिफ्ट कॉलन के साथ सिलेक्ट, G2 से G2 मेरे पास का सेल एड्रेस है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चेंज आ रहा होगा। और यहाँ पे इसको भी F4 कर देंगे और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखें 50,000 डेबिट की इन्होंने, 40,000 की सप्लाई हुई तो 10,000 हमारे पास बैलेंस रहा। अब नीचे इनको ड्रैग करना, जहाँ तक इनका रिकॉर्ड होगा वहाँ तक इसको आप फिल कर लें, तो इनका जो बैलेंस हमारे पास मौजूद होगा वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इसका। तो ये इस तरह से बता रहा है कि अभी तक आपके पास इनका अमाउंट ऐड है, लेकिन अगर हो सकता है कि हमने इनको डेबिट किया, इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो अमाउंट माइनस होना चाहिए। इसको सही काम कर रहा है या नहीं कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी डेटा शीट में जाते हैं और जो लास्ट हमने सप्लाई करी है अबू बकर सप्लायर को, इन्होंने डेबिट 1000 रुपये किए हैं और इन्होंने हमसे माल ले लिया
5 लाख का। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको माइनस में लिखा हुआ है तो आपको इसका मतलब ये होगा पेमेंट उनसे पार्टी से हमें रिसीव करनी है। तो बैलेंस कॉलम हमने डायरेक्ट कस्टमर शीट पे बनाया, इस पे नहीं बनाया, ये सिर्फ हमारी डेटा शीट है। जिस कस्टमर को जो माल जा रहा है, जो डेबिट क्रेडिट है, वो हमने इसके अंदर लिख लिया और सारी रिकॉर्ड की एंट्री उनकी शीट पे मेन होगी। तो अब हमने अबू अगर सप्लायर पे देखा इनको कितना माल गया हुआ है, क्या आ रहा है, तो इनका माइनस आ रहा है, यानी इतने अमाउंट इनसे हमें लेने हैं। तो ये बिल्कुल सही काम हो रहा है। बैलेंस कॉलम जो हमने सिर्फ पार्टी शीट में बनाया हुआ होगा, इसके अंदर उनको हम आराम से निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं किससे हमें कितने अमाउंट की रिसीविंग करनी है। तो ये 5 लाख की एंट्री मैंने ऐसे ही समझाने के लिए की थी, इसको मैं हटा देता हूँ। और अगर इस तरह प्लस में आ रही होगी वैल्यू, तो इसका मतलब कि आपके पास इनका अमाउंट ऐड हुआ है। ठीक है जी। अब अगर हम एक और एंट्री करके कंफर्मेशन करता हूँ, मैं यहाँ से मैं इसको 32 पे ले आता हूँ और 32 पे लाने के बाद 14 मार्च को इन्होंने हमसे सप्लाई करी अबू बकर सप्लायर, और यहाँ से इनको मैं कोई भी एक सप्लाई करी, यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट, और क्रेडिट में हो गया उनका हमारे पास 5000। तो 15000 अब रिटर्न होना चाहिए, पहले 20000 बैलेंस आ रहा था। अब देखें यहाँ पे एंट्री भी आ गई क्रेडिट की 5000, और यहाँ इनको ये सामान गया है, ये सामान गया है, और ये 32 पे एंट्री है। डेट कॉलम अगर इस तरह से शो हो रहा हो आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट 3 कर लिएगा डेट फॉर्मेट के लिए, अगर डेट में फॉर्मेट नहीं आ रहा हो। लास्ट टाइम जब आप ड्रैग करेंगे तो हो सकता है कि ये भी डेट फॉर्मेट में अप्लाई होकर आ रही हो, नंबर वैल्यू और राइट साइड फिल करने से, तो यहाँ जर्नल क्लिक करेंगे आप। सही है जी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम डेट है, तो हो सकता है कि ये जब आप राइट VLOOKUP के फॉर्मूले को यूज़ करके राइट साइड फिल करें तो ये भी आपको नंबर डेट फॉर्मेट में दे रहा, तो यहाँ से जर्नल क्लिक करना है। ठीक है जी, आपको तो ये समझ में आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे तो सही है, लेकिन यहाँ तक तो इतना हो गया, लेकिन हर कस्टमर के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको सिर्फ आप इसकी कॉपी निकालनी है। मूव और कॉपी, कस्टमर शीट पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। अब आपके 2 कस्टमर हैं, उन 2 कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए। मूव और कॉपी करके यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी क्लिक करें। ओके, तो अब कस्टमर 2 को आप यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दें। ये सब अब आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, एक दफ़ा आपने काम कर लिया, अरेंज कर सकते हैं क्लिक से। 1 पहले लिखेंगे, कस्टमर बाद में 2। अब आपको क्या करना है, कस्टमर 1 जो है आपके कौन थे, कस्टमर 1 जो है वो अबू बकर था। अब आपको कौन से सेकंड कस्टमर पे एड्रेस या हॉस्पिटल, आपने कस्टमर 2 कॉपी करके निकाली, यहाँ नाम दे दिया कंट्रोल V, पेस्ट कर दिया इस कस्टमर का। इस कस्टमर का सिर्फ एक दफ़ा सप्लाई हुई है, इंट्रीज जो है वो सेकंड रो नंबर पे इस डेट को ही है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ। अब इसके अंदर मैं काम करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सब कितना आसान है। खुद ब खुद जैसे कस्टमर कॉपी लेके आप शीट बनाएंगे और कस्टमर नाम एंटर करेंगे, उसकी शीट अपडेट होती रहेगी। अब जैसे यहाँ से इन्होंने यहाँ से लिया सामान और मैं किसी और नाम की जगह नई एंट्री में इनको कर लेता हूँ मैं यूज़। जैसे मिसाल के तौर पर 33 एंट्री करी और यहाँ से इसको बल्कि मैं यूज़ करता हूँ ड्रैग, और यहाँ से 15 और इनकी सप्लाई कॉपी कर लेता हूँ। फिर 2-3 इनको सप्लाई हो गई। अभी आपको मैंने दिखाया था इनकी शीट पे कोई एंट्री नहीं थी, बैलेंस यानी एक एंट्री आ रही थी, लेकिन क्रेडिट डेबिट क्रेडिट का कोई अमाउंट नहीं था। अब ये हो गई, ये सप्लाई हो गई और डेबिट हो गई 5000 और क्रेडिट इन्होंने करा दिया 4000, यानी पेमेंट डेबिट 5000 पे करी, 4000 फिर क्रेडिट, और यहाँ पे भी इन्होंने एंट्री करा दी थी 1000 की। ठीक है जी, और यहाँ पर सप्लाई हुई थी इनकी 10000 गए थे हमारे पास से। अब इसी तरह मैं इनको थोड़ा सा और आगे ड्रैग कर लेता हूँ 3-4 एंट्री में, और यहाँ से इसको 16-17 इनकी सप्लाई गई और ये इन्हीं इसी कस्टमर को गई। क्या क्या किया, यहाँ से 2-3 चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये चीज़ें आई, 4000 की डेबिट हुई, 1200 रुपये क्रेडिट, और फिर इन्होंने इस चीज़ को लिया हमसे 5000 क्रेडिट पे, डेबिट कुछ नहीं किया। तो ये सारे रिकॉर्ड इस कस्टमर शीट कस्टमर 2 पे जो हमने रखा है एड्रेस हॉस्पिटल, इसके अंदर रिकॉर्ड में ऐड होने चाहिए। देखा अपने सॉफ्टवेयर किस तरह से हमने बनाया एक्सेल शीट को, और इस तरह से कितना हेल्पफुल होगा ये हर कैटेगरी के लिए जो जिसकी फार्मेसी का काम है, कोई एंट्री इस तरह से करनी है, शॉप है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इस तरह से एक्सेल शीट को किस तरह से वो सॉफ्टवेयर की तरह अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये सब माइनस में आ रहा है इनका, क्योंकि कोई बड़ा अमाउंट इन्होंने नहीं दिया, क्रेडिट ज़्यादा हुआ है तो सब माइनस, इनसे हमें पेमेंट रिसीव करनी है, तो ये फ़ायदा है। एक और मैं समझा देता हूँ, इसी तरह कस्टमर के ऊपर जाएंगे, मूव कॉपी, कस्टमर 2 पे के लिए क्रिएट कॉपी। ओके, अब तीसरे कस्टमर के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो यहाँ से कस्टमर 3 अरेंज कर लें इसको इस तरह से, और डेटा शीट में हमारे कस्टमर 3 जो है इनको ले लेते हैं हम,
हाफिज़ अतीक, कस्टमर 3। अब मैं हाफिज़ अतीक का यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो हाफिज़ अतीक का यहाँ पे अभी कोई ये आ रहे हैं हाफिज़ अतीक के रिकॉर्ड, लेकिन डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। इसी तरह हाफिज़ अतीक को यहाँ से भी मैं चेक करा दूँ, तो कन्फर्मेशन के लिए फ़िल्टर लगा लें, हाफिज़ अतीक के कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ से आप अनचेक करें, और हाफिज़ अतीक का जो रिकॉर्ड है उसका चेक लगाएं। ओके, तो 3 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं। अब इनकी पेमेंट करते हैं कि इन्होंने डेबिट किए 5 और क्रेडिट हुआ 6000, फिर इन्होंने 4000 डेबिट करे और फिर इन्होंने 1000 डेबिट करे। तो ये सारी एंट्री हमें कहाँ मिलनी चाहिए, इनकी शीट जिसमें हमने इनका नाम कॉपी पेस्ट किया कि कस्टमर 3। आगे इनका डेबिट क्रेडिट का अमाउंट, पहले इनका माइनस में था, फिर इन्होंने जो पेमेंट करी सब प्लस में आ गई हमारे पास। तो हर कस्टमर की शीट का रिकॉर्ड इस तरह से आपको मिल जाएगा, सिर्फ डेटा एंट्री के करने से। बैलेंस शीट के अंदर जो सारा काम आपने किया होगा वो सब आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह से अपडेट मिल रहा होगा इसके अंदर। तो है ना कितना हेल्पफुल। तो इसी तरह से जिस तरह आपको मज़ा आया देखने में, सीखने को मिला, इसी तरह आपको भरपूर लाइक्स करने हैं। जल्दी से 1000 लाइक्स के पूरे करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें। जो वर्क करते हैं एक्सेल, एडवांस एक्सेल बनने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, स्टोर कीपिंग है, या फिर जो भी आइटम वगैरह हैं उनके सेल कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को, इस तरह से रिकॉर्ड में किसके पास कहाँ जा रहा है, डिपार्टमेंट वाइज भी आप रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ इसमें रह गई है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और हेल्पफुल रही तो भरपूर लाइक्स करें। और शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।